Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं शेड्यूल कास्ट के रिगार्डिंग एंड शेड्यूल ट्राइब्स के रिगार्डिंग। एक डिस्प्यूट यहां पे सामने आया था पटना हाई कोर्ट के अंदर, जिसकी जजमेंट की कॉपी मैंने आपके सामने पेश कर रखी है। इस जजमेंट की कॉपी पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड की कहानी बता देता हूं कि यहां पर अभी क्या हेल्ड हुआ है। और अभी रिसेंटली अभी ये जुलाई का जजमेंट है, जुलाई 2023 पटना हाई कोर्ट का। तो यहां पे अपना पटना हाई कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई करा है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के रिगार्डिंग। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि अपने थोड़े से जो विलेज टाइप एरिया होते हैं, यहां पर ग्राम पंचायत के अपने इलेक्शन होते हैं मुखिया की पोस्ट के लिए और भी अदर पोस्ट के लिए। बट यहां पे जो इशू था ना, मुखिया की पोस्ट के लिए था। तो अगर कोई भी इलेक्शन होता है अपना ग्राम पंचायत का, तो यहां पे निर्धारित कर दिया जाता है कि ये जो पोस्ट के अंदर जो इलेक्शन लड़ेगा और जो जीतेगा, ये रिजर्व कैटेगरी में XYZ की रिजर्व कैटेगरी के अंदर ही पर्सन बिलोंग होना चाहिए इलेक्शन के अंदर खड़ा होकर अपना जीतने के लिए। इतनी सी बात है कि अगर मान लेते हैं कि अगर यहां पे हेल्ड कर दिया गया है कि जो ये पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए केवल और केवल शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति खड़ा होगा और वही जीतेगा और वही अपनी पोस्ट होल्ड करेगा, या फिर शेड्यूल ट्राइब्स का ही बंदा जो है अपना इलेक्शन में खड़ा होगा, वही जीतेगा और वही अपना पोस्ट को ऑब्टेन करेगा, दैट्स इट। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना है तो शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में, लेकिन उसने शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा के इलेक्शन कमिश्नर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को जमा करा दिया और वो जीत गया इलेक्शन, फिर बाद में पता लगता है कि भाई वो तो बंदा झूठा था और वो तो शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में आता था। तो अब इस कैटेगरी में, इस सिचुएशन में क्या करा जाएगा भाई? सीधा इलेक्शन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो अभी रिसेंटली जो है यही हुआ है, और यहां पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने सीधा का सीधा कैंडिडेट को जीतने के बाद भी, पोस्ट ऑब्टेन करने के बाद भी सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया। और यहां पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर करा कि जो ये कैंडिडेट है, जो ये अपना झूठा जाली और अपना ये सर्टिफिकेट शेड्यूल कास्ट का बनवा के लाए हैं, इसको कैंसिल करा जाए। तब यही मुद्दा आया था। तो पटना हाई कोर्ट के अंदर यहां पे गुहार लगाई गई थी। हमारे सिचुएशन में पेटिशनर जो है वो पलक भारती है। पलक भारती जो है अपना शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में आती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को शो करा सर्टिफिकेट बनवा के शेड्यूल कास्ट के अंदर, लेकिन वो थी अपनी शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में। तो जैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर अपना इन्होंने सर्टिफिकेट जमा करा कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स शेड्यूल कास्ट का, तो अब इस केस के अंदर इलेक्शन में वो खड़ी हो गई, भाई जीत गई। अब उनमें से एक व्यक्ति था जिसने कंप्लेंट करी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास जाके कि जैसा ऑफिसर साहब, कमिश्नर साहब, देखिए जो ये पलक भारती है ना, ये शेड्यूल ट्राइब्स की है, शेड्यूल कास्ट की नहीं है। तो इसकी वजह से जो ये इलेक्शन जीती है, इसको डिस्क्वालीफाई करे जाना चाहिए। अब यहां पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने छानबीन करी पूरी की पूरी और ये पहचाना कि हां, जो ये व्यक्ति कंप्लेंट लेकर आया है, ये बिल्कुल सही कंप्लेंट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस सिचुएशन में जो ये पलक भारती है, ये शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर आती है, शेड्यूल कास्ट में नहीं आती है, और इस पलक भारती को सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और यहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करा कि जो ये पलक भारती ने शेड्यूल कास्ट का अपना सर्टिफिकेट जमा करा है, इसको भी कैंसिल करा जाए, क्योंकि एक्चुअली में ये शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में बिलोंग करती है। और जो पोस्ट मुखिया की ग्राम पंचायत के इलेक्शन में आ रखी है, रिजर्व करके रखी हुई है, वो शेड्यूल कास्ट की महिला के लिए अपनी बिलोंग करके रखी हुई है, शेड्यूल ट्राइब्स की नहीं रखी हुई है। तो जो पलक भारती है, इसके पास कोई अधिकार नहीं है। फिर पलक भारती के साथ जब ये हो गया, तो पलक भारती ने अपना भाई दुखी हुई। अब ये अपना पटना हाई कोर्ट के अंदर गई थी रेट पिटीशन फाइल करने के लिए। पटना हाई कोर्ट के अंदर भी इन्होंने यही सारी बात बताई, लेकिन यहां पे इनके कंटेंशन के तौर पे यहां पे अपोजिट काउंसिल रिस्पोंडेंट ने ये बोला कि देखिए साहब, इनके जो पापा थे ना, वो शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि थारू एक कास्ट होती है पटना के अंदर, उसके अंदर ये बिलोंग करते हैं। थारू का मतलब शेड्यूल ट्राइब्स की वो कैटेगरी होती है, तो उसमें बिलोंग करते हैं। अब जो इनकी ये बेटी है, तो भाई इनकी बेटी भी तो शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में ही आएगी। ऐसा थोड़ी ना कि पापा आपके शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं और आप उनके बेटे हो या बेटी हो, आप शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आ रहे हो। ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन पलक भारती ने बोला, देखिए साहब, मेरे पापा थारू कास्ट से तो बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब मेरे पापा की शादी हो गई थी, तो मेरे पापा अपनी मम्मी के साथ में शेड्यूल कास्ट की कॉलोनी में, पूरी की पूरी शेड्यूल कास्ट की कॉलोनी में जाकर रहने लग गए थे। अब इसका तो सीधा मतलब यही है कि जहां मेरे पापा रह रहे हैं, तो वहां की मेरे पापा की कास्ट हो जाएगी। तो मेरे पापा शेड्यूल कास्ट के बन गए। जैसे वो शिफ्ट हुए थे शादी के बाद, अब मेरा जब जन्म हुआ था, तो मैं भी तो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आऊंगी, मैंने भी तो वही सर्टिफिकेट बनवाया। तो इस सिचुएशन में मेरी क्या गलती? और मेरे को ये लोगों ने डिस्क्वालीफाई कर दिया मुखिया की पोस्ट से। तो जैसा ये तो गलत बात है, तो ये डिस्क्वालीफाई को जो ये करा गया, इसको सेटिस्फाइड करा जाए। अब ऐसे केस में पटना हाईकोर्ट ने एक केस का रेफरेंस दिया, जो मैं आपको जजमेंट की कॉपी पढ़कर बताऊंगा ना केस के रेफरेंस में। तो पटना हाईकोर्ट ने बोला, भाई देखो, आपका राइट कंटेस्ट करने का स्टैट्यूटरी राइट है, कानून के रूप में आपको राइट दिया हुआ है, लेकिन जब यहां पे कंडीशन लगाई जाती है कि केवल शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब्स का बंदा ही इलेक्शन लड़ेगा, तो उसके अंदर कोई खेल बदल नहीं करा जा सकता है। और केवल आपके पापा एक जगह से उठकर दूसरी जगह में रहने लग गए हैं, एक कॉलोनी से उठकर दूसरी कॉलोनी में रहने लग गए हैं, इट इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड
टू एज्यूम दैट यू आर बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। तो इसको एज्यूम नहीं करा जा सकता है। आप जो है जन्म से जो आपकी कास्ट है वही कास्ट आपकी रहती है। आपके पापा थारू यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको हम शेड्यूल कास्ट मान ले केवल इस वजह से कि पापा मेरे कॉलोनी में रहने लगे। नो, इट इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड। तो यहां पे क्लियर तौर पे पटना हाईकोर्ट ने बोल दिया और रिट पिटीशन को डिक्लेयर कर दिया डिसमिस के तौर पे। और यहां पे एक रिकमेंडेशन दिया था पलक भारती को कि भाई देखो, अभी ना राज्य सरकार ने एक नई कमिटी का गठन करा हुआ है, कुछ टाइम पहले ही चालू हुई है, जिसको बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट स्क्रूटिनिटी। तो आप उस कमिटी के पास जाओ और अपने कास्ट सर्टिफिकेट को स्क्रूटिनिटी करवाने के लिए बोलिए उस कमिटी को। अगर वो जो फाइनल ऑर्डर देती है कि हां आप शेड्यूल कास्ट में हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि नहीं आप शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर आते हो तो कोई बात नहीं, वो ही उनका फाइनल ऑर्डर माना जाएगा। हम पटना हाईकोर्ट होने के नाते इस रिट पिटीशन को डिसमिस करते हैं। दैट्स इट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स जीएसटी का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, एचआर लीगल फॉर्मेट्स सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अप्रेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का, असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्राइब्यूनल, XYZ किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारे पर्टिकुलर पटना हाईकोर्ट के अंदर बात आई थी, मैं आपको अभी बता देता हूं। ये रहा पलक भारती का अपना केस, तो जहां पर जो है अपना इनका केस को डिसमिस करा गया था। पलक भारती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स 2023 अपना पटना हाईकोर्ट का ये केस है। और यहां पे जो है डायरेक्शंस इशू करी गई थी क्वैश करने के लिए, किसने? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने, कि इनका जो इलेक्शन है उसको क्वैश करा जाए, खत्म करा जाए। तो यहां पर बात को ली गई थी और डिस्क्वालीफाई कर दिया था यहां पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने एज पर सेक्शन नंबर 136 क्लॉज 2 ऑफ बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 के तौर पे। और यहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर भी करा था कि इनका जो पलक भारती का कास्ट सर्टिफिकेट है इसको कैंसिल करा जाए। ठीक है, अब पलक भारती ने कंटेस्ट करा था कि भाई मैं तो मुखिया के तौर पर खड़ी हुई थी यार, और ये जो पोस्ट है शेड्यूल कास्ट फीमेल सीट की है, मैं भी शेड्यूल कास्ट हूं, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे नंद किशोर थे एक रिस्पोंडेंट नंबर 9, उन्होंने बोला कि जो इनके पापा है ना, फादर हैं पलक भारती के, वो थारू यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए she is not legally entitled to contest in the मुखिया इलेक्शन which was belong to the schedule caste female category। ठीक है, फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने अपना ऑर्डर पास कर दिया था एंड यहाँ पे जो फादर थे उनके वो शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में आते थे, ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड थारू कास्ट हमारी शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में आती है, ये भी बता दिया मैंने आपको। एंड डिक्लेयर कर दिया मुखिया के पोस्ट से ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए थे कोलवा के अंदर, चौटरवा में। ठीक है, अब याद रखिएगा पेज नंबर हम 10 पे आ जाते हैं। तो यहां पर एक केस का जो मैंने कहा था ना, रेफरेंस दिया था, तो श्री देवी वर्सेस द स्टेट एंड ऑफ बिहार एंड अदर्स, इस केस में पटना हाईकोर्ट ने क्लियर तौर पे रेफरेंस देते हुए कहा था द राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन इज अ स्टैट्यूटरी राइट and once under this statute a seat is reserved for the particular category या caste, only a person belonging to such category or caste has a right to contest in such election। यहां पे क्लियर तौर पे पटना हाईकोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी इस क्लियर तौर पे बता दिया था। अब आप लोग मुझे एक बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। ये देखो यहाँ पे जो है फाइनली फिर रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया था।
और कॉस्ट को इंपोज नहीं करी, बस ये बहुत शुक्र मनाइए कि पटना हाईकोर्ट ने कॉस्ट इंपोज नहीं करी थी। और यहाँ पे रेफर कर दिया था कि भाई पेटिशनर आप मूव कर सकते हो कास्ट स्क्रूटिनिटी कमिटी के पास, जो भी राज्य सरकार के द्वारा नई कमिटी का गठन करा गया है ऐसे डिस्प्यूट को, कास्ट के डिस्प्यूट को, सर्टिफिकेट के डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, कि डायरेक्ट कोर्ट का सिरदर्दी ना पालो, कोर्ट के ऊपर इतने पेंडिंग केसेस ना हो जाएं, इसीलिए एक नई कमिटी का ही गठन करवा दिया है सरकार के द्वारा। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो के अंदर जो मैंने जानकारी दी है वो जानकारी आपको समझ में आई है, जानकारी पसंद अच्छी लगी है, और जो जजमेंट को जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो आपको समझ में आया है। और आपको मैं ये जजमेंट की कॉपी इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ना क्लैरिटी हो जाए कि भाई ये जो जजमेंट होता है ना, पढ़ना बहुत आसान होता है। अगर आपको पता होगा कि जो मेरे लिए जरूरी पैराग्राफ है उनमें से जरूरी लाइनें पिक कर लेनी है, फिर अपनी कहानी को समझना है कि एक्चुअल में जजमेंट किस बारे में है, क्या कंटेस्ट करा गया है, तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करी है जजमेंट की वजह से, ताकि आपकी आदत बनती रहे। डेली लाइफ के अंदर आप अपना जजमेंट्स को पढ़ते रहेंगे, इससे क्या आपकी लॉ की नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ती रहेगी, जजमेंट्स की कॉपी पढ़ने में आपको बहुत ईजी रहेगा। और जब इन फ्यूचर आप एडवोकेट के तौर पर चैलेंज करेंगे कोई भी पटिशन को, कोई भी केस को, तो बहुत ईजी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स के अंदर जो जो चीजें मैंने आपसे पूछी है प्लीज जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।